हेलो गाइस, आई एम कैलाश सर। आज से फिर हम अपनी यूट्यूब चैनल में टेंस की क्लास चालू करने वाले हैं। और ये जो क्लास हमारी है यूट्यूब पर वो बिल्कुल मुफ्त और बिल्कुल फ्री है। आप हमारे चैनल कैलाश सर 1 में जाकर इस क्लास को देख सकते हैं। और हम अब इस क्लास में हम बिल्कुल कंसेप्ट के साथ टेंस की सीरीज चालू करेंगे और टेंस का मतलब बताएंगे कि टेंस होता क्या है। पहली आज जो हमारी क्लास है वो टेंस के ही बारे में है कि टेंस आखिर होता क्या है, टेंस का प्रयोग हम कब करते हैं, ठीक है, और टेंस होता क्या है। और फिर हम चर्चा करेंगे कि किसी भी टेंस की किसी भी काल में या किसी भी समय में टेंस की पहचान कैसे की जाती है। जैसे हम बात करें जो हमारा टेंस होता है, जो हमारा टेंस होता है समय या काल होता है, ठीक है। अगर हम इसके पहचान की बात करें तो टेंस वह रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय और उस कार्य या घटना की दशा को व्यक्त करता है। सिंपल सी बात, टेंस ये होता है। अगर जैसे मैं बात करूं, जैसे बात करूं यहां पर राम राम है, राम घर जाता है। तो यहाँ पर जो राम है, एक यहाँ पर व्यक्ति है जो राम है, वो घर जाता है, ठीक है। ये राम है और राम घर जाता है, तो टेंस है। ये एक क्या है, टेंस है। और इसके भाव से हमको ये पता चलता है कि जो राम है वो किस समय में क्या काम कर रहा है। राम का क्या है, राम का एक्शन क्या है। टेंस का मतलब यही होता है कि टेंस हमको किसी व्यक्ति वस्तु के एक्शन को बताता है कि किसी नाउन या जो व्यक्ति होता है, जो डूअर होता है, उसका क्या एक्शन है, ठीक है, वो कौन सी कार्य कर रहा है या उसके साथ कौन सी घटना हुई है किस समय में, ठीक है। राम घर जाता है तो राम गोज होम, ये हो गया राम गोज होम। राम घर जाता है तो इसमें इससे हमको ये पता चलेगा कि ये एक टेंस है। और लेकिन हम टेंस से हम ये पता करेंगे कि राम क्या बीते हुए समय में घर गया है, कि वर्तमान समय में घर आया है, कि फ्यूचर में जाएगा, ये हमको पता चलेगा। अगर हम टेंस की बात करें, सिंपल सी बात करें, जो टेंस होता है हमारा 3 टाइप्स होता है। टेंस जो हमारा होता है वो 3 टाइप्स होता है, ये सब लोग बताते हैं। पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, ठीक है। पहला जो हमारा होता है प्रेजेंट टेंस होता है। दूसरा हमारा जो होता है वो पास्ट टेंस होता है। कौन सा होता है, पास्ट टेंस होता है। और तीसरा जो हमारा होता है वो फ्यूचर टेंस होता है। लेकिन अगर हमको टेंसों को समझना है तो हमको इन टेंसों की क्या अनुवाद मालूम होना चाहिए, हिंदी अनुवाद, और इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट को हम ये नहीं कहेंगे वर्तमान काल, हम क्या कहेंगे, मौजूद समय। क्या मौजूद समय अगर हम कहेंगे तो टेंस को हम बारीकी से समझ पाएंगे कि आखिरकार मौजूद समय में क्या होता। मैं बात करूं कि सोहन आज स्कूल आया है, तो वो एक मौजूद समय की बात हो रही है, आज की बात हो रही है, तो उसे मौजूद समय, या बाजे बाजे जो लोग कहते हैं, जितने भी पढ़ाते हैं हमारे बड़े गुरु छोटे गुरु जितने भी हैं, वो कहते हैं वर्तमान काल, ठीक है। ये भी बात हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, बट गलत है नहीं है, ठीक है, बट गलत नहीं है। इसको हम मौजूद समय भी कहेंगे या तो वर्तमान काल कह सकते हैं। लेकिन अगर हमको टेंस की सीरीज समझनी है अच्छे से तो हमको इसको सीधा ये बोल सकते हैं मौजूद समय। पास्ट का मतलब होता है, हम पास्ट को कहते हैं भूतकाल, लेकिन हम इसको भूतकाल ना कहकर कहेंगे बीता हुआ समय। अगर कोई भी बात बीता हुआ समय ये कह सकते हैं। टेंस का मतलब हमने बताया काल का हो या समय का हो, ठीक है, बीता हुआ समय। जैसे मैं बात करूं कि मोहन कल दिल्ली गया है। मोहन कल दिल्ली गया है, लेकिन वाक से है आ रहा, लेकिन कब गया है, कल दिल्ली गया है, तो वो एक बीता हुआ समय हुआ। उसके भाव से निकालेंगे कि बीता हुआ समय, इसीलिए हम टेंस को समझ पाएंगे। अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पर कह दिया जाए मोहन कल दिल्ली गया है, ठीक है, मोहन कल दिल्ली गया। सब लोग इसको ये बनाएंगे मोहन
हैज गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। बट ये ऐसे गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो भाव है वो कल को डिफाइन कर रहा है। किसको, जो यहाँ पर कल है वो कल की बात बता रहा है कि कल मोहन दिल्ली गया। तो सिंपल सी ये जो होगा, मोहन वेंट टू दिल्ली, ठीक है, वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, ऐसे इसको बताएंगे तो ये राइट हो जाएगा। क्यों, यही हम आपको बताने वाले हैं कि हम इसको ये ना पढ़कर कि बीते हुए समय की जब बात हो, नहीं वो सॉरी भूतकाल की बात हो उसे मोहन कहेंगे, नहीं बीता हुआ समय, जो समय बीत गया अगर उसकी बात करेंगे तो वो पास्ट टेंस होता है। और इसको हम या तो बोल सकते हैं, जो बोलते हैं सभी लोग, भूतकाल, ठीक है, ऐसे भी इसको भूतकाल बोल सकते हैं। ठीक, अगले की बात करें फ्यूचर। फ्यूचर को हम कहेंगे आने वाला समय, आने वाला समय, या तो हम सिंपली बात करें तो इसको मैं ये कह सकता हूं कि कल्पना वाला समय, ठीक है, कल्पना किया गया समय। केवल इस फ्यूचर का फ्यूचर होता नहीं है, इसको आगे आने वाले क्या की जाती है, कल्पना की जाती है, कि फ्यूचर की कल्पना की जाती है कि जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं केवल उसकी कल्पना कर रहा हूं, जाऊं या ना जाऊं उसकी अलग बात है, मैं केवल उसकी क्या कर रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं, उसको फ्यूचर टेंस कहेंगे। अब इन्हीं तीनों को डिफाइन एक ऐसे किया गया है कि इनके जो कार्य होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, वो कभी पूर्ण होते हैं, कभी चलते रहते हैं। तीनों समय में, टेंस के तीनों समय में कोई काम होता है, कोई में एक्शन बताता है, कोई में हैबिट बताता है, कोई में जो कार्य होता है वो कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू चलता रहता है, उसे ही डिफाइन करें। जैसे इंडेफिनिट, इंडेफिनिट के बाद होता है कंटिन्यूअस, ठीक है, अभी हम इनकी सबकी बात करेंगे। कंटिन्यूअस, फिर होता है परफेक्ट, फिर होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इन सभी की अभी हम टेंस में यही से हम बताएं कि टेंस की हम आप लॉजिक सीरीज चलाएंगे, आपको पूरा डिफाइन करते हुए, पूरा बताते हुए। इंडेफिनिट का मतलब होता है, ये बताता है किसी डूअर का, क्या बताता है, डूअर का एक्शन बताता है, ठीक है, क्या बताता है, एक्शन, मतलब एक्शन में क्या बताता है, हैबिट बताता है। ये किसी भी काल में, चाहे वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उसमें जो इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट का मतलब ही हम समझते हैं अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित, ठीक, इसका मतलब क्या होता है, अनिश्चित, अनिश्चित होता है। तो ये डूअर जो होता है, डूअर जैसे राम है तो ये राम की क्या, राम घर जाता है तो राम की क्या हैबिट या एक्शन को बताता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जब डूअर किसी काम को एकदम, डूअर जो होता है, डूअर का मतलब करता, जो काम को जारी रहने के लिए बताता है कि जो काम है वो कर्ता द्वारा अभी जारी है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना, ठीक है, जारी रहना, उसे कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। जैसे मैं बात करूं कि सीमा गीत गा रही है, सीमा गीत गा रही है, सीमा इज सिंगिंग सॉन्ग, सीमा सिंगिंग ए सॉन्ग, मतलब सीमा अभी लगातार क्या कर रही है, गीत गा रही है। माता जी सोई हुई हैं, माता जी सोई हुई हैं, अभी माता जी का काम क्या है, सोने का, वो चालू है, मतलब जारी है, ठीक है, उसे कंटिन्यूअस कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस, ठीक। आगे बात करें परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना, परफेक्ट का मतलब पूर्ण होना। इसमें यह बताया जाता है कि परफेक्ट चीज से सभी काम हो गए हैं, ठीक है। परफेक्ट का मतलब होता है किसी काम का पूर्ण रूप से होना। जैसे मैं कहूं कि मोहन ने अपना काम कर लिया है, मोहन ने क्या, ये मोहन है, ठीक है, ये मोहन है, और मोहन ने अपना जो काम है, मोहन ने अपना काम कर लिया है, मोहन ने अपना काम कर लिया है। मोहन हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, मोहन ने अपना पूरा काम कर लिया, मोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ऐसे कह सकते हैं। तो मोहन ने अपने काम को पूर्ण कर लिया, उसे परफेक्ट कहेंगे, पूर्ण होना, जिसमें किसी कार्य या एक्शन का पूर्ण रूप से होना पाया जाता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी क्या कहेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका क्या होता है, ये होता है एक निश्चित समय या अनिश्चित समय से, एक टाइम से काम का समय चालू होना, समय से काम का, काम या एक्शन जिसको कह सकते हैं, या घटना का काम, काम ही कह सकते हैं, समय से काम का
जारी रहना हो, जारी रहना, ऐसे कह सकते हैं। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वो होता है जिससे हमको ये पता चले कि कोई काम किस समय से जारी है। जैसे मैं कहूँ अभी यहीं पर था, ये जो मोहन था, मोहन ने अपना काम कर लिया, तो अगर यही बात मैं कहूँ मोहन 3 बजे से अपना काम कर रहा है, तो मोहन जो है एक निर्धारित समय से अपने काम को कर रहा है, तो उसे परफेक्ट कंटीन्यूअस कहें। अगर जिसमें समय हो और समय से के बाद से दिया हो, मतलब से दिया हो, एक समय दिया हो, एक निर्धारित समय दिया हो कि मोहन अपने 4 बजे से मोहन सुबह से काम कर रहा है, ऐसा कुछ दिया हो, तो उसे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, यही 4 होते हैं जो हमारे समय को, जो हमारे कर्ता को बताते हैं कि किस काम में काम हो रहा है, कि काम हो चुका है, कि काम किसी समय से हो रहा है, ऐसा कुछ बताते हैं। अब हम तुमको दिखाएंगे कि सबसे जरूरी है कि टेंस को अगर हमको समझना है तो उसको हम किस मैटर से समझे, ठीक है। तो जैसे हम बात करें टेंस की सीरीज, ये एक चार्ट है, ठीक है। अगर ये चार्ट को आप समझ लिए तो उससे हमको पता चल जाएगा कि मतलब टेंस क्या होते हैं। जैसे हम बात करें, यहाँ पर हमने प्रेजेंट टेंस लिखा है, पास्ट टेंस लिखा है, फ्यूचर टेंस, ठीक है। टेंस हमारे कितने होते हैं? 3 ही होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन टेंसों को हम 4 कंडीशनों में डिफाइन करते हैं, जैसे इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। इसमें हम डिफाइन करते हैं। अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, तीनों की अगर हम इंडेफिनिट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट की तीनों की देखें, इंडेफिनिट में क्या होती है पहचान, तो हम प्रेजेंट की बात करें, ता है, ती है, ते हूं, ता हूं, और डू या डच का प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, ता था, ती थी, ते थे या आई ई ए, ऐसे बात करो, और हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। और मेन वर्ब की प्रयोग की बात करें तो सेकेंडरी का प्रयोग करते हैं और फर्स्ट का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब नेगेटिव विगेटिव होता है तो फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग हम इसमें कर लेते हैं जब हेल्पिंग वर्ब लिखती है, ठीक है। और फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, तो इसमें हम बात करेंगे फ्यूचर की। जब बात करते हैं तो इसमें गा, गी, गे और हेल्पिंग वर्ब विल या सैल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं। अब बात करें जैसे कंटीन्यूअस की बात करें, तो सभी में हम कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे, तो सभी में जो कंटीन्यूअस होता है वो प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस के लिए ये दिया, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, और इजेमार दिया है, और मेन वर्ब की 4 फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म दी है। पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी दिया है, वाज या वेयर दिया है। और इसमें भी सेम टू सेम जो इसमें मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो सेम, देखो मेन वर्ब की 4 फॉर्म, मेन वर्ब की 4 फॉर्म, मेन वर्ब की 4 फॉर्म, किसमें? कंटीन्यूअस में। यही तो सबसे अच्छा लॉजिक है कि अगर हमको किसी टेंस को समझना है तो ये हम चार्ट समझ लेंगे तो हमको टेंस समझ में आ जाएगी। फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात करें, तो इसमें रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, विल बी या शैल बी हेल्पिंग वर्ब लगती है और मेन वर्ब की 4 फॉर्म लगती है, ठीक है। और फ्यूचर की बात, परफेक्ट, अब परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट टेंस क्या होता है? किसी प्रेजेंट में परफेक्ट की बात करें, पास्ट में परफेक्ट की बात करें और फ्यूचर में परफेक्ट की बात करें तो वो क्या होता है, ऐसा कुछ हम जान लें। तो देखें, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, हैज या हैव लगता है, और थर्ड फॉर्म। अब देख लो सभी में थर्ड फॉर्म लगा है, ठीक है, सभी में क्या लगा है? थर्ड फॉर्म लगा है, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगा है, ठीक। और चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये पास्ट की होती है, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, गया होगा, लिया होगा, ये फ्यूचर को, ठीक है। और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से देख लेते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, अब प्लस समय दिया होता है। देखो सब में समय दिया, ये इसमें भी दिया, इसमें भी दिया है, और इसमें तीनों में, क्योंकि ये क्या है? परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इसलिए इनमें समय क्या दिया है? समय दिया। और यहाँ पे रूल में भी देख लो टाइम दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। ये ऐसे इसकी पहचान होती है। और ये पहचान जो होती है वो किन में आती है? ये बात करें तो ये क्रिया में आती है। अगर हमारे क्रिया में वर्ब में ये चीज लगी है, ठीक है, वर्ब के अंत में ये चीज लगी है, वर्ब में, ठीक है, ये सभी वर्ब में अगर ये चीज लगी है तो ये होती है। जैसे आप एक बार फिर से देख लीजिए हमारे पूरे चार्ट को। अगर आपको टेंस की सीरीज सीखनी है तो इस प्रकार आप टेंस की सीरीज सीख सकते हैं। और इसके हम आपको अब क्लास 1, क्लास 2 बेसिक से समझाते हुए हम अपने YouTube चैनल कैलाश सर पर अवेलेबल कराते जाएंगे, ठीक है। आपको प्राप्त हो जाएंगे, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको जो हम नई नई वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है।
ये आपको सीरीज है, आप देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। ठीक।